देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 1971 से लगातार 2020 तक निरंतर वो जो है पिछले 45 सालों से जो है उत्तराखंड की रामलीलाओं में जो है अपने अभिनय के द्वारा, साथ ही अपने मंचन और निर्देशन के द्वारा जो है लगातार जो है रामलीलाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 1971 में उनका सफर शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 1975 में जो है उन्होंने राम का किरदार निभाना शुरू किया और प्रभु राम की उन पर ऐसी कृपा रही कि लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर संस्थाएं उनको जो है अपने कार्यक्रमों में बुलाती थी और उनसे रामलीला करवाती थी और वो रामलीला का बहुत ही बेहतरीन मंचन करते थे। उन्होंने कई जगहों पर जैसे किदवई नगर हो गई, सेवानगर हो गई, गिरिनगर, कालका जी, आपके एमएमटीसी में, पुष्प विहार में, कई आरकेपुरम में कई रामलीलाओं का मंचन किया है। और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बेहतरीन मंच कलाकार व उत्तराखंड के रामलीलाओं के बेहतरीन निर्देशक विलोचन प्रसाद ढोंडियाल जी से। तो आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं उनसे और आइए जानते हैं उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद दीप जी। मैं आपका पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आज इतने सालों से मैंने पर्वतीय मतलब क्षेत्रों से लेकर के यहाँ दिल्ली एनसीआर तक रामलीला किए हैं, सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी कहीं कोई पहचान नहीं हुई ना। आज तक मतलब किसी ने हमारे बारे में ऐसे कुछ मतलब सोचा। आप लोगों ने हमारे बारे में इतने पुराने लोगों के बारे में सोचा और समझा और हमारे जीवन के बारे में लोगों को अवरोध किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद दिल से हार्दिक मतलब उससे मतलब वो करता हूँ। मैं आपको मतलब अपने दिल से क्या अपने परिवार के मतलब सारे समस्त उत्तराखंड के मतलब जो है प्रवासियों की तरफ से जो मेरे को पहचानते हैं, जो मेरे बारे में समझते हैं, उनकी तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि जो दीप जी आज आपने हमारी सुध ली और हमारे बारे में कुछ सोचा और समझा और ये मतलब जो है पब्लिक में इसको मतलब बताने की कृपा मतलब किया आपने। सर 45 सालों का अनुभव है क्योंकि आप 1971 से लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में जो है रामलीलाओं से जुड़े हैं और श्री राम का भी जो है आप किरदार निभाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम जी की वंदना से की जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई श्री राम जी की बढ़िया सी आपको अगर वंदना तो हमारे दर्शकों के लिए। जी ठीक है, मैं एक आरती के रूप में थोड़ा सा कुछ मतलब श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भावा बाए दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भावा बाए दारुणम। नव कंचलोचन कंज मुख सुख कंज पद कंजारुणम। नव नील नीरज कंज ध्यानव दैत वंश निकंदनम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण बाबा बाए दारुणम। बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो है हमें भी श्री राम जी के दर्शन करा दिए हैं। और सर हम जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? सर दीप जी, मैं पहले उत्तराखंड मतलब पौड़ी गढ़वाल ग्राम बेड़ा पट्टी ढोंडियाल से में पैदा हुआ हूँ और बहुत गरीबी से मतलब मैंने अपने जीवन को आगे किया। पिताजी मेरे पहले ही मतलब स्वर्गवास हो गए थे और छठी क्लास में वहाँ से मैं छोड़ के मतलब आया हूँ यहाँ। 60 में मैं यहाँ आ गया, 1960 में यहाँ आया था, अपने बहन के साथ रहा और उसके बाद मैं यहाँ स्कूल कालका जी में पढ़ता था और स्कूल में पढ़ने के बावजूद साथ ही साथ दीदी के साथ रहता था और वहाँ इसके बाद ही मैंने मतलब जो है अपने जीवन को आगे चलाया और आगे बढ़ाया। नियर सी ब्लॉक राजू पार्क देवली खानपुर में रहता हूँ और यहीं पे मेरे मतलब अपना निवास है, अपने परिवार के साथ रहता हूँ। क्या बचपन से ही आप में ये प्रतिभा थी कि आप श्री राम के प्रभु के जो है इतने करीब आ गए और लगातार श्री राम के ही जो है प्रभु की रामलीलाओं का मंचन में जो है आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया? क्या बचपन से ही आपको ये प्रेरणा मिली कहीं से या क्या था, या बचपन से ही आपको ये शौक था?
मैं दिल्ली में 60 मतलब जब यहाँ दिल्ली में आया और उसके बावजूद बहन के साथ रहता था, तो हमारे यहाँ गिरिनगर कालका जी में रामलीला होती थी। तो उन्होंने मतलब मेरे को भी, आप एक दर्शक के मतलब वहाँ जब रेसल होती थी तो रेसल में मैं भी एक दर्शक के रूप में वहाँ पे बैठ जाता था। तो इतने में उन्होंने मेरे को बताया कि यार बेटा इधर आना। मैं वहाँ गया, बोला ये तुम ये गाना गा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं गा सकता हूँ इस गाने को। तो मैंने वो गाना गाया उनको, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप तो कुछ कर सकते हो, तो आप कुछ करो यहाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। शौक तो थी मेरे को, बहुत बड़ी शौक हुई, और डर भी था बहन का कि भाई कहीं ये ना बोले कि यार इस तरह से ये टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे रोज जब जाता था रेसल देखने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट मेरे को रजकी का रोल दिया के बड़ी करीब हो। एक चौपाई और। ना तय संबो दैनो मंजनी हारा ना तय संबो दैनो मंजनी हारा ओ भी है गुरु जी, वो भी है एक दास तू मारा। बन गया था। बनने के बाद स्टेज के ऊपर तीनों को खड़ा किया, बोला जो राम विलाप कर देगा उसको मतलब जो है हम मतलब यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने भी मतलब गाना गाया, दूसरे ने भी किया, मैंने राम विलाप किया। और राम विलाप में मैंने उन लोगों को इस तरह से दिखाया वहाँ पे आपने मतलब जो, तो वो स्टेज में ही स्टेज बन ही रहा था, उसी के ऊपर मेरे मतलब जो है वो मतलब वो हो गए, आकर्षित हो गए। और उन्होंने कहा कि जी इन्हीं को हमने राम का रोल देना। जबकि मैंने राम के मतलब गाने या राम के मतलब बारे में या कोई एक्टिंग इस तरह के मैंने नहीं मतलब सीखी थी, फिर भी मैंने फर्स्ट मोमेंट में वहाँ राम का रोल किया। और चौवटी में जब उन्होंने सीता जी को नहीं मतलब देखा, तो वो लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहे हैं। सिया प्यारी की स्नेहारी ओ लक्ष्मण सिया प्यारी की स्नेहारी ओ लक्ष्मण सिया प्यारी की स्नेहारी ओ लक्ष्मण उड़ी उड़ी कागा उड़ी उड़ी कागा मंदिर बैठे उड़ी उड़ी कागा मंदिर बैठे किसने हरी सियारा ओ लक्ष्मण सिया प्यारी किसने हरी ओ लक्ष्मण। 1971 से जो है लगातार आप जो है रामलीलाओं से जुड़ गए और 1971 से जो है आप रामलीलाओं का मंचन देखने लग गए, रामलीलाओं में जो है पार्ट खेलने बैठ गए। तो क्या लगा आपको कि श्री राम प्रभु की रामलीलाओं से जो है जुड़ना आपका एक लक्ष्य था, या रामलीलाओं के साथ फिर आपका ऐसा लगाव लगा कि आप लगातार जुड़ते चले गए? मेरा पहले तो भगवान रामचंद्र जी से मतलब लगाव तो था ही, पर जब से मैंने रामलीला देखी हैं की हैं उसके बाद मेरा लगाव बहुत बड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मैंने फिर भी मतलब उसके बावजूद रामलीला में भाग लेना शुरू कर दिया। और जहाँ भी होती थी गढ़वाली में रामलीला मतलब पहाड़ी रामलीला होती थी, तो उनमें मतलब मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारा आपस का संगठन हो, आपस में हम लोग सभी एकजुट एक मिल के रहें, तो उससे हमारा प्यार प्रेम बढ़े। इसलिए मेरे मतलब जो है इसमें रामलीला में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। आपने 1971 से जो है रामलीलाओं के साथ आप जुड़ गए, उसके बाद 1975 में आपने प्रभु राम के जो है किरदार निभाने बैठ गए। और प्रभु राम का जो है आप जब
जब मंचन पे जो है अदाकारी निभाते थे तो लोग बड़ा पसंद करते थे आपको, और आपकी डिमांड जो है प्रभु राम के रोल में बहुत ही ज़्यादा लोग मानते थे। तो कैसा लगा जब पहली बार आपको श्री राम का रोल मिला, कैसे ऑफर आया आपको, और क्या लगता है कि श्री राम के आदर्शों को आपने अपने जीवन में भी उतारा? हाँ, मैंने ये किया कि उसके बावजूद अपने जीवन में तो मैं वैसे भी मतलब जो है हर चीज़ से अपने को मतलब साफ सुथरा रखता था। जैसे राम का रोल मेरे को मिला तो उसके बाद मेरा बिस्तरे के मतलब जैसे सोने का भी होता था तो मैं मतलब पलंग में नहीं सोता था, और ना ही किसी के यहाँ वहाँ रहता था। एक टाइम का मेरा खाना होता था, और मतलब जो है 2 टाइम का नाना होता था। फिर उसके बाद मैं मतलब रामलीला में जाता था, जा कर के वहीं मतलब ये राम का रोल करता था कि मेरी आत्मा अगर शुद्ध है तो सारे लोग जो भी मेरे को मतलब एक भगवान के रूप में या राम के रूप में मेरे को देख रहे हैं, तो अगर कोई मेरे पाँव छुएगा तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, तो वो आशीर्वाद उनके लिए फली फूली होगी। साथ तुम्हारे जाऊंगा मैं भी, साथ तुम्हारे जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं, साथ तुम्हारे जाऊंगा मैं भी, साथ तुम्हारे जाऊंगा। मतलब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि साथ मैं भी तुम्हारे जाना चाहता हूँ। संग ही खेले संग पले थे, संग ही खेले संग पले थे, साथ तुम्हारे जाऊंगा मैं भी, साथ तुम्हारे जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आपने जो है ये गाना सुनाया हमें। कहाँ आपने जो है राम के रोल किए, क्योंकि आप 1971 में जो है गिरिनगर रहते थे, आपने कई जो है साउथ दिल्ली के अंदर कई रामलीलाओं में भाग लिया, तो क्या याद आ रहा उस समय का, और कहाँ कहाँ रामलीलाओं में आप मंचन करते थे? सर पहले तो मैं ये तो पहले गिरिनगर में ही स्टार्ट किया था, और गिरिनगर से फिर कालगज जी DD एफिलिएट हैं, मतलब वहाँ भी 2-3 साल राम का रोल किया। के बावजूद मतलब मेरी डिमांड बढ़ती गई, और उसके बावजूद मतलब जो है मैं गिरिनगर से ये स्टार्ट किया, कालगज जी में किया, फिर उसके बाद श्रीनिवासपुरी में किया। श्रीनिवासपुरी में फिर मैं डायरेक्टर भी बन गया, और उसके बाद जो राम का रोल भी करता था। फिर उसके कितवाई नगर में, तो कितवाई नगर में हमारा क्या था कि वहाँ पे एक इड़ाल सिंह की रामलीला हो रही थी। वैसे से ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से वो डायरेक्शन देते थे जगदीश जुयाल, तो बहुत मतलब अच्छी तरह से मतलब हुआ, और रामलीला बहुत सुंदर हुई। और उसके बाद मेरे को अंसारी नगर इनवाइट कर दिया कि भाई तुम यहाँ करोगे। फिर मैं अंसारी नगर गया, फिर MMTC कॉलोनी वाले फिर नेक्स्ट मतलब साल MMTC कॉलोनी से आदमी आए कि साहब हमारे यहाँ तुमने राम का रोल करना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो RK प्रोम में हूँ, मैंने वहाँ बुक हो गया हूँ, और मैं पैसे किसी से नहीं लेता था ना किसी से कुछ करता था, क्योंकि मेरा ये एक भगवान के निमित्त मतलब वो थी। तो मैं अपने परिवार को छोड़ छाड़ के फिर इसी में मतलब इसमें हो जाता था। और इसके बाद ये MMTC कॉलोनी वालों ने कहा कि भाई ठीक है, ये साल नहीं आ रहे हो तो अगले साल हम जरूर आपको ले जाएंगे। इसी कॉलोनी फिर मतलब रामलीला की, और राम का रोल भी किया, और एज ए डायरेक्टर का रोल भी किया। हम कह सकते हैं कि 70 के दशक में जी साउथ दिल्ली NCR में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आप राम का किरदार तो निभाते थे, लेकिन साथ ही जो है आप रामलीला का डायरेक्शन भी करते थे। तो श्री राम की कौन सी चौपाई आपको बिल्कुल आपके दिल को लगती थी, जो आपको सबसे बढ़िया लगती थी, और आप चाहते थे कि दर्शकों तक वो जो है मंचन करते थे, आप उसका कौन सी ऐसी चौपाई थी जो आपके दिल के करीब है? दिल के करीब तो मेरे जितने भी राम की चौपाई हैं सभी हैं, पर राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का, पिताजी कैसे व्याकुल हैं बेताप, नी बता दीजो, उतारो राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का। समय सर, क्योंकि कितवई नगर में भी जो है एक बहुत ही
कुमाऊनी गढ़वाली रामलीला होती थी, उसकी भी बड़ी डिमांड आती थी सेवानगर में। काफ़ी सालों तक वो चली। किदवे नगर की भी रामलीला काफ़ी फेमस रही। आर के पुरम की हो गई, गिरिनगर हो गई, श्रीनिवासपुरी की रामलीला हो गई। तो क्या लगता था उस समय कितना क्रेज होता था रामलीलाओं का, और उत्तराखंड समाज कितना जो है इसके प्रति जो है उत्साहित रहता था, और संस्थाएं कितना बढ़ चढ़ के भाग लेती थी? तो ये ऐसा है कि उस समय हमारी ये जैसे रामायण चली है, रामानंद सागर की रामायण चली है, वो पहले कोई रामायण नहीं होती थी। माहौल नहीं था कि साहब मनोरंजन, अब आजकल टीवी हो गई, आज मोबाइल हो गए, लोग इसी में मस्त हैं। और भगवान के प्रति भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान के प्रति भी जो आजकल के जनरेशन है उनका ज़्यादा मोमेंट नहीं है। यानी हम कह सकते हैं उस समय जो है लोगों में आस्था बहुत ज़्यादा थी। लोग उसके लिए तपस्या करते थे। चाहे कलाकार जो भी रोल कर रहे हैं वो भी बड़ी मेहनत करते थे। रिहर्सल किस तरह से होती थी, क्योंकि रिहर्सल बड़ा महत्व रखती है इस चीज़ में, कई महीनों तक आपकी रिहर्सल चलती थी। तो थोड़ा रिहर्सल के बारे में बताइए। रिहर्सल मेरे अगस्त के महीने से शुरू कर देता था, 15 अगस्त से शुरू हो जाता था, और अगस्त और सितंबर अक्टूबर में तो रामलीला शुरू हो ही जाती थी। तो मैं वो समय मतलब कम से कम 5 और 10 दिन लड़कों को सेट करता था कि कौन राम के लायक है, या कौन सीता के लायक है, या कौन भरत के लायक है, या कौन शत्रुघ्न के लायक है, या कौन रावण के लायक है। अगर नहीं भी कोई मेरे को रावण कोई मिलता था तो बाहर से मंगाना पड़ता था। म्यूजिक वाले को मतलब जो है सेट करना पड़ता था कि भाई हमारे तर्ज में ये इस तरह से ये मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब हाँ ये यानी हम कह सकते हैं कि आप जो है कलाकार की बारीकियों को देखते थे और उनकी आवाज़ को जज करते थे, उसके बाद ही जो है आप उसको रोल देते थे। हाँ, इसीलिए मतलब जब तक मैं उनकी आवाज़ या उनका ये बोलने का एक्टिंग या मतलब एक्टिंग करने का या उसका मोमेंट का पूरा पता नहीं चलता था, तो मैं उनको सेलेक्ट नहीं करता था। जब उनका देखा हाँ भाई इस लायक है और ये इसको कर सकता है, तो फिर उसको मैं बुला के रखता था। जिसे मतलब रामचंद्र जी का एक गाना है, मतलब उन्होंने उनको समझाया, तो गाने के रूप में समझाया। जाओ सुमंत घर को, अब क्या है साथ मेरा। जाओ सुमंत घर को, अब क्या है साथ मेरा। माता पिता से कहना मत सोच दिल में करना। माता पिता से कहना मत सोच दिल में करना। जाओ सुमंत घर को, अब क्या है साथ मेरा। भाई भरत से कहना माता पिता का साथ देना। भाई भरत से कहना माता पिता का साथ देना। जाओ सुमंत घर को, अब क्या है साथ मेरा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सुंदर आपने गाना हमारे दर्शकों को सुनाया। फिल्म में जो है रामलीलाओं में जो है नारी प्रधान रोल भी जो है पुरुष ही किया करते थे, और पुरुष से जो है उनकी एक्टिंग करते थे। जी 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 हाँ, नारी मतलब जो है मतलब रोल जो है पुरुष ही करते थे। स्टेज होता था 10 दिन के लिए, वो स्टेज मेरे अंडर होता था। इसलिए होता था कि मैं सबसे पहले जा करके स्टेज की पूजा करता था। स्टेज आप ये समझ लीजिए कि वो भी हम 10 दिन के लिए एक मंदिर बनाते हैं रामचंद्र जी का, और उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हम भाई बंद की बात नहीं करते। वहाँ पे जा कर के केवल रामचंद्र जी का जब अभिनय करेंगे तो मैं रामचंद्र जी के बारे में वहाँ बात करता हूँ। सर 1970, 80 और 90 के दशक में आप लगातार जो है रामलीलाएं कर रहे थे, लगातार जो है उनमें आप मंचन भी कर रहे थे और उनका निर्देशन भी कर रहे थे। क्या कभी लगा नहीं दिल को कि यार मैं भी जो है उत्तराखंड संस्कृति के लिए भी काम करूं, या उत्तराखंड फिल्मों में जाऊं, या उत्तराखंडी एल्बम्स करूं, वहां निर्देशन दूं या फिल्म बनाऊं, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। तो कभी मन नहीं करा आपको उस लाइन में जाने का? सर मतलब जो है
दिल तो तभी करता है कि जब फाइनेंस आदमी के पास हो, तो आदमी के पास फाइनेंस है तो हर आदमी से जुड़ता है, इधर उधर जाता है। सबसे पहली बात तो फाइनेंस की कमी थी। दूसरा मैं क्या था कि मैं सर्विस करता था, एक ही उद्देश्य था कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, और दिमाग के अंदर ही नहीं था कि हाँ भाई मैं इसको छोड़ के अगर मैं इस काम को करता हूँ तो उसके लिए मतलब जो है नौकरी छोड़नी पड़ती, या कहीं मतलब छुट्टी लेनी पड़ती, या बच्चे मेरे छोटे छोटे थे उनको कौन देखता क्या करता, तो इसलिए मैं इस लाइन में नहीं जा पाया। तेरे राम चंद्र कृपालो भज मन हरण बावा बाए दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण बावा बाए दारुणम, नव कंचलोचन कंजय मुख सुख कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण बावा भय दारुणम। बहुत ही सुंदर सर, आपने जो है प्रभु राम की जो है वंदना करी है। एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगी हमारी मंच के बेहतरीन कलाकार व रामलीलाओं के निर्देशक विलोचन प्रसाद ढोंडियाल जी से, और ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो जो है अपने इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने संघर्ष उनको जीवन में सहने पड़ रहे हैं, साथ ही जॉब के साथ साथ वो किस तरह से समय निकाल पाते हैं, और आज के जो रामलीला के कलाकार हैं उनके बारे में उनकी क्या सोच है, क्या वो कहना चाहेंगे उनके बारे में, और जिस तरह से प्रभु राम के आदर्श हैं, क्या लगता है कि उनको आज का समाज जो है उनके आदर्शों पे चल रहा है, इन सभी बातों पे हमारी बातचीत होगी। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में, और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के बेहतरीन मंच कलाकार व साथ ही उत्तराखंडी रामलीलाओं के निर्देशक विलोचन प्रसाद ढोंडियाल जी से। आप निरंतर जो है 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में लगातार जो है रामलीलाओं का मंचन कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में लगातार आपको जो है लोग बुला रहे थे। अब तक जो है आपने ब्रेक से पहले हमने आपके उस सफ़र से जनता को रूबरू कराया। अब हम जानना चाहते हैं कि 2000 के बाद निरंतर जो है आप फिर से जो है रामलीलाओं का मंचन करते जा रहे थे, लेकिन जो पहले के सफ़र में था 70, 80 और 90 के दशक में और 2000 के बाद का दशक, कितना अंतर आपको लगा रामलीलाओं में और दर्शकों में, कितना अंतर आपको अनुभव हुआ? 2080 से पहले के जो दशक थे उनके अंदर मतलब हर चीज़ की मतलब रहती, भक्ति भावना भी रहती थी, रामलीला के प्रति मतलब भावना रहती थी, सब मतलब हर प्रकार से मतलब रहता था। पर उसके बाद जो मतलब अब की रामलीलाएँ हैं तो उसमें लोगों की रोचक मतलब जो मतलब उनका एक प्रकार से मतलब वो है दिल की भावना, वो भावना इतनी नहीं रह गई है जितनी पहले थी। पहले दिल से रामलीला देखते थे, उमड़ते थे, जाते थे, आते थे। अब केवल एक मतलब ये है कि जो पुराने लोग हैं या जो मतलब इस चीज़ को मतलब समझते हैं वो है, वही लोग जाते हैं। श्रवण कुमार की कोई सुंदर चौपाई आपको याद आ रही हो? हाँ जी। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। राजा दशरथ के लिए बोलते हैं मतलब श्रवण कुमार जो है, जब उस पर तीर लगी रहती है, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। अंधे माता पिता मेरे प्यासे, अंधे माता पिता मेरे प्यासे, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। इस तरह से मतलब जो है वो एक अपना भाव मतलब जो है राजा दशरथ को मतलब जो है बताते हैं। हमने देखा है कि जब जब रामलीला होती है, उत्तराखंडी संस्थाएं जब रामलीला कराती हैं और मंचन होता है, तो सीन के बाद
उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलक हमें देखने को मिलती है। उत्तराखंडी गाने हमें वहाँ पे दिखते हैं, उत्तराखंडी नृत्य हमें दिखते हैं, उत्तराखंडी पारंपरिक संस्कृति हमें दिखती है। तो रामलीलाओं के बीच बीच में भी जो है आप लोग जो है उत्तराखंड के समाज को जागरूक करते हैं, अपनी संस्कृति से वहाँ के कलाकारों को मंच देते हैं। क्या लगता है कि इससे कितना उत्तराखंडी समाज और युवा पीढ़ी जागरूक होता है अपनी संस्कृति से, और लोग कितना उसको प्रोत्साहन देते हैं? ऐसा है कि हम जब रामलीला करते हैं, रामलीला का राम का ही मतलब अभिनय या मतलब रामलीला ही दिखानी मतलब नहीं होती, कि जो वहाँ के दर्शक होते हैं मोस्टली मतलब हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, और होने के तो और भी लोग होते हैं, सभी प्रकार के हर प्रकार के लोग होते हैं। पर उसमें क्या है कि जब तक हम बीच बीच में अपने मतलब पहाड़ी मतलब उसको नहीं लाएंगे, मतलब क्या एक प्रकार से संस्कृति को नहीं लाएंगे ना दिखाएंगे, तो वो उन लोगों को एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। रामलीला तो वो हर साल होती है, परंतु उसमें बीच बीच में जैसे कॉमिक मतलब जो हम गढ़वाली या पहाड़ी मतलब क्षेत्र के अब कुछ न गीत हुआ, कोई नृत्य हुआ, कोई गाना हुआ, कोई अपनी पहाड़ी क्षेत्र की म्यूजिक हुआ, इस तरह का हम उनको दिखाते हैं ताकि जो वहाँ पब्लिक बैठी हुई है उनका ध्यान हमारे ऊपर लगा रहे और वो वहाँ पे बोर ना हो। यानी हम कह सकते हैं कि आप रामलीलाओं के साथ साथ जो है उत्तराखंड संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और संस्थाएं भी जो है आपके साथ मिलके इसका पूरा सहयोग देते हैं। ये संस्थाएं भी जितनी भी संस्थाएं होती हैं वैसे मोस्टली हमारी पहाड़ी संस्था होती हैं, और इनको भी मतलब ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस तरह का मतलब जो है हम बीच बीच में ये मतलब सीन डालते रहें और लोगों को मतलब जो है वो करें, क्या मतलब लोगों को अच्छे तरह से मतलब जो है ये दिखाएं ताकि लोगों का ध्यान मतलब रामलीला पे बराबर चलता रहे। आप फिर कोई आपकी कोई चौपाई और याद आ रही हो आपको, कोई और अपना बढ़िया सा? मैं मान लीजिए एक जैसे रामचंद्र जी और सीता जी का आपस में मतलब वो होता है। सीता जी रामचंद्र जी के लिए बोलते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी, जैसे लक्ष्मण जी गए थे। तो सीता जी बोलती हैं रामचंद्र जी के, लेके चलोगे मोहे साथ कि नाही नाही लेके चलोगे मोहे साथ कि नाही नाही तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं। इस तरह से रामचंद्र जी के साथ सीता जी बोलते हैं कि मेरे को भी साथ में लेके चलो, और सीता जी को रामचंद्र जी बोलो कि ये उचित नहीं है, तुम यही मतलब वो करो, सास ससुर की सेवा करो। रामलीला का मंचन करते हैं तो रामलीला में कई संवाद जो है लोगों के दिलों को छूते हैं, चाहे वो लक्ष्मण परशुराम संवाद हो, चाहे आपका बाली सुग्रीव संवाद हो, अंगद संवाद हो, रावण का संवाद हो, मेघनाथ का संवाद हो। तो आप किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और क्या लगता है कि इन संवादों पे पब्लिक को कितना जो है उत्साहित होते हैं और कितना कलाकार को वो जो है प्रोत्साहित करते हैं? ऐसा है कि जितने भी संवाद होते हैं पब्लिक अधिकतर संवादों को ही देखती है, और संवाद जिसके जितने डायलॉग अच्छे होंगे, जिसको बोलने की शैली अच्छी होगी या गर्जने की शैली हो, जैसे रावण है उसकी तेजस और उसके गर्जना, उसके हंसी, उसको देखने के लिए ज़्यादा आते हैं लोग। लक्ष्मण संवाद होता है, परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, या मतलब मेघनाथ और लक्ष्मण संवाद होता है, या इस तरह की जितने भी ये मतलब संवाद वाले मतलब जो हैं कलाकार, इन पे ज़्यादा फोकस डालना पड़ता है, ज़्यादा मतलब जो है मेहनत करनी पड़ती है कि संवाद एक ऐसी चीज़ है कि ये रटने पड़ते हैं, और इनकी जो मतलब जो है एक्टिंग बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। जनक के लिए मतलब जो है कुछ मतलब जो है वो करते हैं। तो इस तरह से मतलब एक अपना संवाद बोले, ए मूड जनक तू सच बतलाए, धनवा किसने तोड़ा है, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस हरे भरे सभा में सीता से किसने नाता जोड़ा है, इस हरे भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है, जल्दी उसके सूरत बतला वरना चौबट कर डालूंगा, जनक वरना चौबट कर डालूंगा, जितना तेरा राज काज है सब
और जनक तो सच बतलाए, धनवा किसने तोड़ा है, ये धनवा किसने तोड़ा है। जल्दी उसके सूरत बतलाए, धनवा किसने तोड़ा है। जल्दी उसके सूरत बतला, धनवा किसने तोड़ा है। जल्दी उसके सूरत बतला, वरना चौबट कर डालूंगा। इस तरह से वो मतलब बहुत ही बढ़िया संवाद सर। 2010 के बाद कहीं न कहीं रामलीलाएं थोड़ा कम होनी शुरू हुई। हाँ। और आपको भी थोड़ा सा मंचन में कमी आने लग गई और आपको भी जो है ज़्यादा काम नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि क्यों रामलीलाओं का मंचन थोड़ा कम हुआ, क्या कारण मानते हैं आप? कारण सबसे बड़ी बात है कि जो संस्थाएं थी आज के डेट में, पहले हमारे पहाड़ी लोग जो थे मतलब मोस्टली गढ़वाल में रहते थे, और आज ऐसा युग ऐसा समय आ गया कि प्रत्येक जितना भी, चाहे वो कल का आया हुआ लड़का है या मतलब जो भी आदमी है, वो अपना कहीं ना कहीं ठिकाना बना लेता है। तो बनाने के बाद तो पहले तो क्या था कि सेवानगर, प्रेम नगर, अलीगंज, कतवाई नगर, ये जैसे कॉलोनियाँ होती थी, गवर्नमेंट की कॉलोनियाँ होती थी, यहाँ पे रहते थे हम लोग या कोई भी वहाँ रहता था। और उसके बावजूद वहाँ पे रामलीला होती थी, और रामलीला होने के बाद फिर वो लोग अपने रिटायर होने के बाद गाँव से। आज के डेट में क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक दिन कोई कहीं रहता है और उसके बाद अपना रहना चाहिए, तो दूर दूर चले जाते हैं। एक तो कमी ये हो गया कि जो संगठन था वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे में क्या है कि इसके लिए रामलीला के लिए आजकल अब वो मतलब वो चीज़ नहीं रह गई जो मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख में मतलब हो जाते थे। आज का समय ऐसा है कि रामलीला करवाने में या करने में कम से कम 5 और 7, 8, 10 लाख रुपए का खर्चा है। नहीं सकती थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, मैं तेरे बाप का बदला उसी समय चुका देता। तो अंगद बोलता है, जवा को रोको जाहिल, ये तेरी क्या हिम्मत है, मेरे से युद्ध करने की, भला क्या तुझमें हिम्मत है। तो रावण जी बोलते हैं, परे हट दूर हो जा, मुक्त में क्यों कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो अब तक लाखों पढ़ाए हैं। निरंतर जो है आप जो है 2010 तक रामलीला करते रहे, उसके बाद बच्चों को जो है आप निरंतर जो है रामलीला के गुण सिखा रहे हैं, चौपाइयाँ सिखा रहे हैं। क्या लगता है कि विलोचन प्रसाद ढोंडियाल जी ने जो अपना इतना लंबा सफ़र रामलीला से शुरू किया था 1971 से और अभी तक का, क्या लगता है कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं? आपने जो चाहा वो आपको मिला, या और भी कुछ आपको करने की जिज्ञासा है, या आप और भी चाहते हैं कि आपको बड़े मंच पे कोई बुलाए, वहाँ आप रामलीला का निर्देशन करें? क्या इच्छा है अब आपकी? मेरी इच्छा ये है, जब तक मैं जीऊँ तब तक मैं मतलब भगवान रामचंद्र जी के ही उसमें मतलब गुणगान गाता रहूँ। अगर कोई बड़ा मंच मेरे को अगर बुलाता है, ये मेरी सलाह थोड़ा बहुत भी लेता है, तो मैं उसमें जाने के लिए इच्छुक हूँ। और कभी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ दिल्ली के क्षेत्र में हो, या किसी भी मतलब उसमें शहर में हो, कहीं भी कोई किसी भी समय में कभी भी मतलब जो है अगर रामचंद्र जी के या मतलब कोई इस तरह का मतलब प्रोग्राम होता है, बड़ा मंच होता है, कहीं भी वो मेरे को अगर बुलाते हैं तो मैं जाने के लिए इच्छुक हूँ। ऐसे कोई मतलब वो नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि अपनी कला और हुनर को जो है आप बड़े मंच पे दिखाएं, बड़े स्टेजों पे जो है आप रामलीला का मंचन करके दिखाएं, चाहे वो उत्तराखंड सरकार आपको बुलाए, चाहे कोई भी राज्य सरकारें बुलाए, चाहे कोई भी बड़ी संस्था बुलाए, आप उनके लिए जो है निरंतर खड़े हैं और जब भी वो आपको आवाज़ करेंगे आप उनके लिए जो है अपनी रामलीला का मंचन करेंगे। जी जी जी, मैं वो उसके बाद दीपक जी मैं अपनी मतलब जो है पूरे तन मन धन से मतलब जो है इस रामलीला का मंचन करूँगा, करवाता रहूँगा और मतलब सिखाऊँगा। जो मैंने सीखा है मैं अपनी मतलब जो है उसको मतलब उन लोगों को मतलब जो है सिखाऊंगा और करके मतलब वो करूँ। रामलीला में सुपर्णका का भी रोल बड़ा अहम होता है। जब चौपाई बहुत ही लोग पसंद करते हैं, उनका जो गाना होता है जिसपे वो नृत्य करती है लक्ष्मण के पास जब वो आती हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। क्या याद आ रहा है कुछ? हाँ, सुपर्णका का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि सुपर्णका के ही माध्यम से रावण का मतलब जो है आपस में रामचंद्र जी का और रावण का वो हुआ है कि अगर सुपर्णका नहीं होती तो रावण का मतलब जो है युद्ध नहीं होता। तो पहले सुपर्णका का नाक कटा तब वो अपने भाइयों को मतलब पास गई, फिर उसके बाद वहाँ से होकर के फिर रावण के पास गई, फिर इस तरह से ये जो है आगे मतलब चलता रहा। तो उसके बाद जो तो गाना गाती है एक
वहाँ पे मैं तो छोड़ आई लंका का राज्य लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज्य लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई घर बार लक्ष्मण तेरे लिए, मैंने भाई भी छोड़ा भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़ा भतीजे भी छोड़े, और छोड़ आई सर का ताज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सर का ताज लक्ष्मण तेरे लिए। इस तरह से वो लक्ष्मण के साथ गाना गाते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को जो है अपनी संस्कृति से जरूर जागरूक करें, उनको अपने वहाँ के रीति रिवाजों से जरूर जागरूक करें और वहाँ की संस्कृति से जागरूक, जिससे वो कि अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हर एक मतलब जितने भी पहाड़ी लोग हैं जो यहाँ भी बस गए, उनको एक दफ़े अपने पहाड़ में बच्चों को ले जाना चाहिए, साल में एक बार उसको अवश्य देखना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो देवभूमि है वहाँ अभी भी इतना हमने यहाँ रहन सहन सब कुछ कर दिया, पर जो हमारे देवभूमि देवताओं का वास है, कभी भी वो कहते हैं कि पहाड़ी लोग मतलब जो है पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, पर कभी किसी का कोई अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके बावजूद हम पूछना जांचना कर के हम फिर पहुँचते हैं वहाँ, और वहाँ से अपना फॉर्मेलिटी निभा करके फिर वापस आ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में, अपना रहन सहन के बारे में उनको बताएं, कि ताकि वो पहले से ही उसमें मतलब वो रखें, मतलब कि हाँ भाई हमारा कुछ है। मतलब उड़े उड़े कागा मंदिर बैठे, किसने हरी सियारा ओ लक्ष्मण सिया प्यारी, किसने हरी ओ लक्ष्मण। 10 के बाद आपको काम मिलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी आपने जो है रामलीला का अपना जो जुनून था वो नहीं छोड़ा। आप आज भी जो है बच्चों को जो है, जो आपके शागिर्द हैं, उनको जो है रामलीला के गुण सिखाते रहते हैं, उनको वहाँ रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है चौपाइयों के द्वारा उनको रियाज कराते रहते हैं। तो क्या लगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और युवा पीढ़ी को जो है समझाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बच्चों को मतलब इसमें ये कहना चाहूँगा कि इससे एक तो उनको अपनी मतलब रामचंद्र जी के बारे में पता चल जाता है कि रामचंद्र जी क्या थे, कैसे थे, क्या उन्होंने मतलब कहाँ के राजा थे, इसी तरह। पर आज के डेट में अभी भी मतलब मेरे पास आते हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ सीखते हैं मेरे से, मतलब कि गुरुजी हमारे को बताओ कैसे चौपाई होती हैं, कैसे क्या होता है। बेशक वो खेले नहीं, कुछ नहीं करे, पर बहुत सारे बच्चों के अंदर अभी भी ये भावना है कि हमको मतलब जो है इसके मतलब जो है वो करना चाहिए। तो अभी भी मतलब मेरे से वो रामलीला के बारे में पूछते हैं, रामलीला चौपाई सीखते हैं। नर अरो नागा दे बदनोज और कि नर नर नागा सबको जीता हूँ सब बाए त्यागा, सबको जीता हूँ सब बाए त्यागा। बहुत ही मतलब मेरे को मतलब खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले छमीन लाल ढूंढियाल जी, जिन्होंने मतलब ये रामलीला में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, है उनके माध्यम से ये मतलब लिखी गई है। और आज भी पूरे मतलब दिल्ली चाहे NCR कहीं भी ये इन्हीं के मतलब लिखी हुई किताब से मतलब जो है पूरी रामलीला का मंचन होता है, और इसको सारे लोग मतलब जो है इसको लाइक करते हैं, और इसी से मतलब पूरी रामायण चलती है। अब जो बच्चे कर रहे हैं या जो अब कलाकार रामलीलाएं कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो श्री राम प्रभु राम की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वैसे आगे भी करते रहें, लेकिन वो क्या क्या ध्यान रखें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आज के मतलब उसमें मतलब जनरेशन में मतलब भगवान रामचंद्र जी का अभिनय करते हैं या कर रहे हैं या मंचन कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी रोल उनको मिल रहा है, उस रोल पे अपना पूरा ध्यान रखें और उसमें अपना मतलब जीवन को आगे चलाएं। जैसे सत्कार अपने से बड़ों का, अपने से मतलब सबका सम्मान करें, रहें मतलब और शिक्षा लें, और इसमें ही मतलब जो है हम सबका मतलब कल्याण है। नील नील
रज कंज ध्यानव दैत वंश निकंदनम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण बाबा बाए दारुणम। मतलब जो है धन्यवाद कर रहा हूँ दीपक जी। और मैं धन्यवाद इस बात का करता हूँ कि आपने एक चिराग लेकर के कहाँ हम मतलब कौन से खड्डे में थे, कौन सी जगह पे थे, जहाँ से आपने हमको आज बाहर निकाला। और मैं आपको और आपकी पूरी पार्टी को, पूरे मतलब लोगों को मतलब धन्यवाद दूंगा कि जो हम जैसे आदमियों को, जो कि हम लुप्त हो चुके थे, जो कि हमने इतना संघर्ष करने के बावजूद, इतना भी मतलब संघर्ष तो क्या किया, किसी के लिए भी नहीं किया, परंतु उसके बावजूद भी हमारे कहीं खोज नहीं थी, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, बात नहीं, बंदिश नहीं। पर आपके माध्यम से, आपकी मतलब जो है पार्टी के मतलब जो आप लोगों ने मेरे साथ मतलब ये किया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारी आंखें खोली हैं, हमको देखा है। और प्रभु राम के प्रति आस्था है। जरूर आपके आज के समाज के जो भी युवा पीढ़ी के कलाकार आ रहे हैं, उनके इस अनुभव से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनको बड़ा मंच मिलता है, कहीं बड़े ऑफर आते हैं, तो वो जरूर अपना इस प्रतिभा और इस हुनर को जो है बड़े मंच पे भी दिखाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली की कई संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, इन्हें जरूर अप्रोच करेगी और इनको मंच देगी। और मंच देने के बाद इनके हुनर और प्रतिभा से जो है लाखों लोगों को जो है रामलीला का मंचन करवाएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर किसी और उत्तराखंड की हस्ती से आपकी मुलाकात करा जाएंगे। जब तक हमारे सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे दीजिए इजाजत।